इसी में कहा गया है कि मीडिया की भी स्वतंत्रता है, मीडिया भी चाहे तो जो बोल सकती है, लेकिन हाँ आप दायरे में रह के बोलेंगे। आपको जहां आज़ादी दी गई है वहीं कहा गया है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे अपनी बातों से। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर आज मीडिया जो है वो देश को चौपट कर रहा है। अगर आप मीडिया का फिलहाल का रूप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत, देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी जो थे वो नेपोटिज्म के खिलाफ उठ के बहुत आगे आए थे। बहुत लोग को लगता है नेपोटिज्म क्या है, देखिए इसका मतलब होता है पक्षपात या भाई भतीजावाद। ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे श्रीदेवी तो रही नहीं, लेकिन हम कंफर्म कहते हैं कि उनकी बेटी हीरोइन हो जाएंगी। शाहरुख खान का बेटा हीरो हो जाएगा, जैकी श्रॉफ का बेटा हीरो हो ही गया, क्या नाम है उनका, कौन सा शराब, टाइगर श्रॉफ। ये क्या है, भाई भतीजावाद। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड ना, ये क्या है, हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड। तो ये क्या चीज है, ये एक भाई भतीजा, यानी अगर किसी के बाबा या दादाजी अगर कुछ भी हीरो है ना तो उनको हीरो होना फिक्स है। आप इसका एकदम अच्छा एग्जांपल समझिए। एक क्रिकेटर विराट कोहली ने शादी किया अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा हीरोइन है। अब इनसे जो लड़का पैदा होगा, मान लीजिए कि वो बेटा पैदा होगा सपोज, अब वो बेटा चाहेगा कि हम पिता की तरह क्रिकेटर बने, तो कंफर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर उसमें योग्यता है तभी वो भारतीय क्रिकेटर इंडस्ट्रीज में आ पाएगा। लेकिन अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि उनकी जो मम्मी है अनुष्का शर्मा, उसको तो हीरो बना ही देंगी। ये होता है नेपोटिज्म। यानी अगर आपका बॉलीवुड में पहुंच है तो आप हीरो बनना फिक्स है, नहीं तो लात जूता खाते रहिए। ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमारे सुशांत सिंह राजपूत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक मुकाम तक पहुंचे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सीबीआई जल्दी से जांच करे, जो जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, एक सुशांत सिंह राजपूत के लाश पर राजनीति हो रही है। और हम सुशांत सिंह राजपूत को भी कहते हैं ना कि भैया हम आपको गारंटी कहते हैं, अगर बिहार में चुनाव नहीं होता ना तो लोग आपको, ये जो नेता लोग आपके रहनुमा बन रहे हैं ना, वो नहीं बनते। आप याद कीजिए जब आप केदारनाथ मूवी लाए थे, लोग आपको गालियां दे रहे थे कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यही व्यक्ति है ना कि हम गालियां दिए थे। आप उठा के केदारनाथ की जब मूवी आई थी तो नेट पे सर्च करिए, लोग इन्हें गालियां दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, चुनाव है तो सब चीज कर दोगे, वो अलग मैटर है। इसमें कूद गई ई बहन जी, कंगना रनौत, इनके साथ भी गलत हुआ। कैसे गलत हुआ कि भाई इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी है, इन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हमारे अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि आप आजाद हैं बोलने के लिए। तो मीडिया भी जहर उगल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जीडीपी -23%, 23.9 चली गई, उससे उसको कोई बहस नहीं है। डेली एक दिन में कोरोना 1 लाख मरीज जा रहे हैं, ये सब उसके लिए मायने नहीं रहे, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति की आजादी है। इब्राहिम जी को भी आजादी था, उठी तो सीएमए के से पंगा ले ली, और सीएम साहब उठे तो भाई एमसीडी जो बीएमसी है उसको रिपोर्ट थमा दिए। बीएमसी ने कहा कि इनका घर का जो डिजाइन है ना, वो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, इधर बना दिया है, पार्किंग नहीं होना चाहिए, ये कर दिया। 24 घंटा का अल्टीमेटम दे देते हैं। आर्टिकल 19 का 1, मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसी में एक मोरल, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी में रिपब्लिक टीवी वाले को पकड़ लिया जो ड्रग डो चिल्ला रहे थे, उसको उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बोल दिया। उन्होंने कहा कि भैया हमारे सम्मान के खिलाफ बोल दिए आप, मोरल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इनको मीडिया को भी स्वतंत्रता, अगर आप देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरा दुरुपयोग तो ये भोजपुरी वाले लोग कर देते हैं। भोजपुरी वालों ने लेबले गिरा दिया है सब पूरा। हर हिंदी फिल्मों में गाना बनता है तो हीरो गाता है हीरोइन के लिए, हीरोइन गाती है हीरो के लिए। लेकिन ये भोजपुरी वाले, इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंग एंड घूमो, साली हो तार, मतलब ये ऐसा गाना बर्बाद करते हैं। देखिए ये समाज के लिए एक दीमक बन चुके हैं। देखिए 20% भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन 80% ऐसे गाने इतने भद्दे हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपनी बगल में माँ को और एक बगल में बहन को बैठकर आप उन भद्दे गाना को सुन नहीं सकते हैं। और हमारा सेंसर बोर्ड इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम छूट दे देता है। ये यूपी, बिहार, झारखंड का जो बेल्ट है उसे ये भोजपुरी वाले चंद पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। रिक्शा वाला खड़ा होकर खैनी लगा रहा है कहीं साइड में, ऐसा भद्दा गाना बजा देता है कि कई लोग को मतलब वहाँ खड़ा होना अपने आप में बेइज्जती लगती है। और लानत है ऐसे लोगों पे जो इस समाज की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं इन भोजपुरी गानों से। आपको भी पता होगा 2-4 गानों का, ऐसे गानों को तो रोक लगा
लगाना चाहिए, गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सो रही है, वरना एक ट्रेडिशन को खराब कर रहा है। इन गानाओं की वजह से आज जो भोजपुरी बोलते हैं उन्हें कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखता है, जानता है कि ये भी उसी कैटेगरी का आदमी होगा। तो एक अच्छी भाषा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कुछ पैसे। हीरोइन लाता है सब मोटा मोटा ले देगा, लगे गाँव में से कोनो भाभी उठा के लिए लेवल का तो बातें छोड़िए, इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा। इस सबको भी रोक लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी इतना मत दीजिए कि किसी समाज को बर्बाद कर 10 से 12 के बीच में ईरान के 5-6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया ताकि ये लोग आगे ही न बढ़ सका। ईरान भी घोंचू है, ससुरा तुम अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सेफ्टी किस कारण दे रहे हो कि मार दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मतलब अच्छी खासी सेफ्टी भी है और तरह तरह की उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान में भी रखा जाता है हर देश को। भारत को भी इस पर सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि भैया पाकिस्तान के पास भी आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है। पता चला हमारा DRDO इसरो पे कर दे तब कोई क्या करेंगे। तो भविष्य की कोई भी घटना से हम लोग को भी पहले से औचित रहना चाहिए। हम भारत सरकार से भी कहेंगे कि भैया हमारे जो टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या इसरो के हैं या DRDO के, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। जिस तरह से NSG कमांडो होते हैं ना, उन लोग को भी देना चाहिए। आप कासिम सुलेमानी को ही देख लीजिए, ये इराक में गए थे 2020 में, 2-3 महीने पहले की तो बात है, ड्रोन हमले में इनको मार दिया, सॉरी सेनापति को मार दिया ईरान को। ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान अमेरिका पे हमला कर दे या फिर ईरान इजराइल पे हमला कर दे। इस हमले से ईरान को बहुत ज़्यादा घाटा लगने वाला है। अमेरिका उन्हें उकसा रहा है इस तरह से कि मैं लाइक लिटरली इफ मतलब मुझे खान सर पता होते जब मैं नीट या हाँ मैं जब नीट दे रही होती तो लिटरली इतना सही रहता था ना। आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट यार, मतलब लिटरली। और आप जो कोई भी लोग लाइक पूछ रहे हो कि आप CBSE से हो, लाइक आई एम नॉट, मतलब मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, स्टेट बोर्ड ही पढ़ी हूँ, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नीट दिया था मैंने। हालांकि आई कांट लाइक एडमिशन नहीं मिल पाया फॉर MBBS, कोई ना कुछ बात नहीं। लेकिन द थिंग इज अगर खान सर उस टाइम पे होते तो इतना अच्छा लाइक लिटरली इतना अच्छे से सब ये पढ़ा रहे ना, इतना अच्छे से लाइक दिमाग में घुस रहा है इनके। मतलब एक बात होती है पता है, जब वो पढ़ाते हैं ना लाइक ऐसे लाइक शब्द यूज़ करते हैं इतने आसानी से, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना वो सब लोग दिमाग में चला जाता है सब। मतलब जो भी स्टडी है उनका, वो जो पूरा सिखा रहे या जो भी सिलेबस है वो उनके लैंग्वेज में सब दिमाग में फिट होता है। और जब भी वो क्वेश्चन आता है ना, वो इतना बिट मतलब सर ने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे सर ने, वो याद आने के बाद वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो लिटरली दिस ओ माय गॉड, मतलब अगर खान सर होते ना, जब मैं लाइक नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी मतलब इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता मेरे लिए लिटरली ऐसे। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट सी हिज वीडियोस बिफोर, लेकिन अरे भैया लिटरली ऐसे इफ ही वुड बी देयर एट दैट टाइम, मतलब मेरा तो नीट तो कंफर्म पक्का ही था। मैं लिटरली बोलूँ तो आपको इतना ज़्यादा मतलब इतना खूबसूरती से पढ़ा रहे वाह। ओह माय गॉड, इट्स टू मच सैवेज, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे ना सब लिटरली। इफ यू आस्क क्वेश्चन राइट नाउ, मतलब मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वैसे भी तो मैंने पढ़ा है जितना पढ़ा है उतना यार। और ये मतलब सर ने जो भी बोला एक बात लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पर, जो मतलब नीट के बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा 360 तो बायोलॉजी के होते हैं अभी, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के 360। तो होता है ऐसा है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो इंजीनियर एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, जो लाइक नीट के लिए जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो पढ़ने चाहते हैं। दैट इज़ नॉट द थिंग। जितना आप मतलब जितना चाहिए सिर्फ उतना ही पढ़ो। ये मुझे दिमाग में आया कब, नीट के सिर्फ 2 महीने पहले। तो मेरे बैड बजे पड़े थे भैया, मतलब पूरे 2 साल मैंने क्या ही किया, मतलब जितना ज़रूरत था उतना ही मुझे पढ़ना था। मैं पढ़ती बैठी थी पूरा सब कुछ और मेरा हो गया था। कोई ना, लेकिन आई एम हियर टुडे, आपके इतना प्यार मिल रहा है वही काफ़ी है मेरे लिए, है ना। तो लेकिन खान सर उस टाइम पे होते ना, मैं पक्का नीट क्रैक कर लेती मेरा, सीरियसली। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।